मकदम है। बेंगलोर के फ्रेजर टाउन में बैंक्वेट हॉल में 6 और 7 अगस्त को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख कर्नाटका के रियासती सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इस सेमिनार में मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर्स आ रहे हैं और वो उर्दू की नशोनुमा इर्तिक़ा और मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा उन्होंने तमाम उर्दूदा तबके से अपील की है कि इस अहम 2 रोज़ा सेमिनार में शिरकत करें। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर नामजद होने के बाद आप क्या प्रोग्राम किए हैं और क्या करने वाले हैं? देखिए, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर होने के बाद जो है मार्च के महीने में से लेकर अब तक कई मीटिंगें हुई हैं। अजला की कमेटी तश्कील दी गई है, रियासत की कमेटी तश्कील दी गई है और पहला काम हमने जो किया वो जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक का वेबसाइट का इफ्तिताह किया बदस्त पद्मश्री अख्तरुल वासी साहब, जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर के रहमान खान साहब थे और शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद रहे। उसके बाद जो है हमारा पहला जो एक आला पैमाने पर जो प्रोग्राम हो रहा है वो जो है कौमी सेमिनार 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बेंगलोर में मुनक़िद है 6 और 7 अगस्त को। हमारा ये पहला प्रोग्राम जो बड़े पैमाने पे हो रहा है। अच्छा, आपके जनूबी हिंद में उर्दू की इर्तिक़ा उर्दू और मसाइल आपने सेमिनार का मौजू दिया है। इस मौजू पर कौन से मुक़र्रिर हज़रात क्या मकाले पढ़ रहे हैं? देखिए, ये जो 2 रोज़ा कौमी सेमिनार हो रहा है बउनवान जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा इर्तिक़ा और मसाइल, मुझे कई माहिरीन ने हमें ये बताया कि इस मौजू पे जो है आज़ादी के बाद अब तक जो है कोई सेमिनार नहीं हुआ है। सारे मुल्क भर से जो है मकाले निगार, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स जो है अपने अपने मकाले 6 और 7 अगस्त को जो है पेश करेंगे। दोनों दिन जो मकाले जो पेश होंगे वो 7 अगस्त की को जो है किताबी शक्ल में भी इंशाल्लाह शाया होगा। अब हमारे ख्याल में जो है उर्दू की इर्तिक़ा और मसाइल आपने मौजू तो अच्छा चुना है, मगर इससे उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज कैसे मुमकिन है? वो आप बताइए, मैं उसके ऊपर काम हम अंजुमन जो है काम करने के लिए तैयार है। हमें जो समझ में आया ये तो इस प्रोग्राम को करने का मकसद पहले ये है कि ये बताना ज़रूरी था कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक जो है इस वक्त फ़ाल है, तो ये एक पैगाम जा रहा है कि ये तमाम चीज़ों को जो है इकट्ठा करके वो मिसालें पेश करने के बाद ही आप और हमको उसका पता चलेगा। मगर जितने मिसाले जात पेश करने वाले 28 हज़रात हैं उन्होंने उनके मकाले रवाना कर दिए हैं और वो तिबाअत के मराहिल में है और इंशाअल्लाह उसी दिन इख्तितामी इजलास में उसी मौजू पर उसी नाम से जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा इर्तिक़ा और मसाइल के नाम से एक मुजल्ला शाया होने वाला है। उसके बाद उसके तफसीलन जवाबात आपको मिल जाएंगे जो सवाल आप कर रहे हैं। अगर देखिए किसी मकाले निगार ने ये दावा पेश किया दस्तावेज़ के साथ कि शुमाल में उर्दू पैदा हुई, जुनूब में बाद आई, जुनूब वाला एक कोई कहेगा कि जुनूब में पैदा हुई बाद में शुमाल गई, तो क्या इससे ज़हनी टकराव नहीं होगा? क्यों होगा? जब आप दस्तावेजी शक्ल में पेश कर रहे हैं बहमन, जैसे कि पदम राव किशन राव, ये जो भी वो पदम राव कदम राव, पहली मसनवी लिखी गई सिर्फ साउथ इंडिया में, बीदर में लिखी गई। अब इस पर कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि ये मेरे पास से निकली है। उर्दू की जो है बोल चाल सारी दुनिया में थी, या हिंदुस्तान में थी, तुर्की में थी, हर जगह थी, ईरान में थी, कहाँ थी, उसका हमको कुछ भी उससे हमारी कोई टकराव नहीं है। हमारा टकराव उससे नहीं है। हमारा टकराव सिर्फ इसकी लिपि कहाँ से बनी, उर्दू ज़बान लिखने पढ़ने की ज़बान कहाँ से बनी। तो इस पर जो है जितनी तहक़ीक़ात अब तक हुई हैं उसमें साउथ इंडिया ही, जनूबी हिंदुस्तान ही उसकी जगह है बोलकर कह रहे हैं। हम उसे वजाहत करने के लिए ही ये सेमिनार रखे हुए हैं।